इस लेसन में हम करने वाले हैं द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की समरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। माइकल हैंचर्ड इज ट्रैवलिंग विद हिज वाइफ सुजैन। माइकल हैंचर्ड एक पात्र है, अपनी वाइफ सुजैन के साथ ट्रैवलिंग कर रहा है। लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एज ए हेयर ट्रसर, और वो रोज़गार की तलाश में है हेयर ट्रसर के रूप में, यानी चारे का जो व्यापारी होता है उसको हम हेयर ट्रसर बोलते हैं। तो वो एक इसकी तलाश में है, रोज़गार की तलाश में है। ट्रसर का मतलब होता है जो बंडल बनाता है हे के, तो उनको बंडल बना बना के वो बेचता है। तो वो शुरू से वही काम करता है, तो उसी के रूप में वो रोज़गार ढूंढ रहा है माइकल हैंचर्ड, जो हमारे इस मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का टाइटल कैरेक्टर है, टिट्यूलर कैरेक्टर है। उसी के नाम पे नॉवल का नाम पड़ा है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ये बाद में मेयर भी बन जाता है। When they stop to eat, Henchard gets drunk and in an auction that begins as a joke but turns serious, he sells his wife and their baby daughter. तो रास्ते में वो ईट करने के लिए रुकता है, खाने के लिए रुकता है, वहाँ पे वो पी लेता है, गेट ड्रंक हो जाता है, और वहाँ एक बोली शुरू हो जाती है, ऑक्शन शुरू हो जाता है, जो शुरुआत में तो एक मजाक के रूप में शुरू होती है, परंतु बाद में वो सीरियस हो जाती है वो बोली। और उस बोली में, ऑक्शन में, वो अपनी वाइफ को और अपनी पुत्री को, बेबी डॉटर को बेच देता है। जैसे महाभारत में वो जुआ खेलते हैं ना मजाक मजाक में शुरू में, और बाद में वो पांडव जो हैं सब कुछ अपना हार जाते हैं। तो यही मजाक मजाक में एक ऑक्शन शुरू होती है, जुए का खेल शुरू होता है, और वो उसको अपनी बीवी को दाव पे लगा देता है और अपनी पुत्री को भी, और वो हार जाता है। एलिजाबेथ जेन उसकी पुत्री का नाम है। टू न्यूसन, अब किसको हार जाता है? न्यूसन को। ए सेलर फॉर 5 गिनीज, तो एक सेलर है न्यूसन, उसको हार जाता है और सिर्फ 5 गिन्नी के बदले में। गिनी वहाँ की मुद्रा थी। इन द मॉर्निंग हैंचर्ड रिग्रेट्स व्हाट ही हैज़ डन एंड सर्चेज द टाउन फॉर हिज वाइफ एंड डॉटर। जब सुबह होती है तो हैंचर्ड को बड़ा पछतावा होता है, रिग्रेट होता है जो उसने किया, और वो पूरे टाउन को ढूंढ लेता है, पूरे टाउन में सर्च करता है अपनी वाइफ और डॉटर को। Unable to find them, he goes into a church and swears on oath that he will not drink alcohol for 21 years. जब उसको नहीं मिलती हैं उसकी पत्नी और बेटी, तो वो चर्च जाता है और वहाँ स्वेर करता है, एक ओथ यानी एक कसम खाता है कि वो आगे से अल्कोहल ड्रिंक नहीं करेगा 21 साल तक, कम से कम द सेम नंबर ऑफ ईयर्स ही हैज़ बीन अलाइव। तो आज वो 21 साल का ही है और आने वाले 21 साल तक वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। वो इतना उसको नफरत हो जाती है शराब से, क्योंकि शराब के नशे में वो अपनी बीवी को बेच देता है और बाद में बड़ा पछतावा होता है। ओके, नेक्स्ट पैरा। आफ्टर द सेलर्स डेथ 18 ईयर्स लेटर, जब सेलर मर जाता है 18 साल बाद, जिसको वो बेची थी न्यूसन को, सुजैन एंड एलिजाबेथ जेन सीक हैंचर्ड। एलिजाबेथ जेन बिलीव्स ही इज़ मेयरली ए लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव। तो सुजैन और एलिजाबेथ जेन जो हैं वो हैंचर्ड को सीख करते हैं, यानी कोशिश करते हैं पाने की। एलिजाबेथ जेन को ये लगता है, उसकी बेटी को, कि ही इज़ मेयरली ए लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव, कि वो एक लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव है, वो उनका कोई पुराना रिश्तेदार है। तो यहाँ पे जब वो वापस उसके शहर में आ जाते हैं तो उससे मिलते हैं वो एलिजाबेथ जेन और उसकी माँ। तो एलिजाबेथ जेन को ये बताया जाता है कि ये जो है उसका बाप नहीं है, लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव है। दे अराइव इन कैस्टरब्रिज एंड लर्न दैट हैंचर्ड इज़ द मेयर। जब वो आते हैं कैस्टरब्रिज में तो उनको ये पता लगता है कि हैंचर्ड जो है अब मेयर बन चुका है, यानी उसने खूब तरक्की कर ली बाद में और उस शहर का मेयर बन गया। द पेरेंट्स मीट एंड डिसाइड दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एलिजाबेथ जेन फ्रॉम लर्निंग ऑफ देयर डिस्ग्रेस, हैंचर्ड विल कोर्ट एंड री मैरी सुजैन एज दो दे हैड मेट ओनली रिसेंटली। अब जब पेरेंट्स वो दोबारा मिलते हैं तो उनको इस बात की चिंता हो जाती है कि उनकी बेटी को जब उनके पास्ट का पता लगेगा कि किस तरह से उसके बाप ने उनको बेच दिया था, तो उसको बहुत बुरा लगेगा, डिसग्रेस होगा उसके लिए। तो हैंचर्ड क्या करता है, उसके सामने प्रिटेंड करता है अपनी बेटी के सामने कि वो सुजैन से यानी उसकी माँ से अभी अभी मिला है और अभी वो मैरिज करने वाले हैं दोबारा। तो ये बात एलिजाबेथ जेन को वो बताते नहीं है उस वक्त। मीनवाइल हैंचर्ड हैज़ हायर्ड डोनाल्ड फारफ्रे। इसी बीच हैंचर्ड डोनाल्ड फारफ्रे की सेवाओं को हायर करता है, यानी उसको अपने पास रखता है एज ए एम्प्लॉई। ए यंग स्कॉचमैन एज द न्यू मैनेजर ऑफ हिज कॉर्न बिजनेस। तो वो जो मेयर बन गया था अब हैंचर्ड, वो कॉर्न का व्यापारी बन जाता है
मक्के का व्यापारी बन जाता है और वो फारफ्रे को रखता है उसकी सेवाओं के लिए अपने पास काम पर। एलिजाबेथ जेन इज़ इंट्रीग्ड बाय फारफ्रे एंड द टू बिगिन टू स्पेंड टाइम टुगेदर। एलिजाबेथ जेन जो है वो फारफ्रे से इंट्रीग हो जाती है यानी आकर्षित हो जाती है और दोनों साथ में समय बिताना शुरू कर देते हैं। Henchard becomes alienated from far away, however, the younger man consistently outdoes Henchard in every respect. Henchard किन्हीं कारणों से फारफरे से एलिनेट हो जाता है यानी अलग हो जाता है। फारफरे पहले तो उसका वफादार एम्प्लॉई होता है, लेकिन बाद में कोई लड़ाई हो जाती है तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अलग बिजनेस करने लग जाते हैं। फारफरे अलग बिजनेस करने लग जाता है। द यंगर मैन कंसिस्टेंटली आउट डज हैंचर्ड इन एवरी रेस्पेक्ट। और जब फारफरे अलग होकर अपना बिजनेस शुरू कर लेता है तो वो हैंचर्ड को आउट डज कर देता है यानी हर मामले में पीछे छोड़ देता है। ही आस्क्स फारफ्रे टू लीव हिज बिजनेस एंड टू स्टॉप कोर्टिंग एलिजाबेथ जेन। अब हैंचर्ड फारफ्रे को बिजनेस छोड़ने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि एलिजाबेथ जेन को कोर्ट करना बंद कर दो, यानी एलिजाबेथ को तुम प्यार करना, उसके पीछे पीछे भागना छोड़ दो। सुजैन फॉल्स इल एंड डाइज सून आफ्टर हर री मैरिज टू हैंचर्ड। अब होता क्या है, सुजैन जो है वो बीमार हो जाती है और री मैरिज जब करती है हैंचर्ड से तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो मर भी जाती है। आफ्टर डिस्कवरिंग दैट एलिजाबेथ जेन इज नॉट हिज ओन डॉटर बट न्यूसन्स, हैंचर्ड बिकम्स इंक्रीजिंगली कोल्ड टूवर्ड हर। अब बाद में देखो ये और बात पता लग जाती है हैंचर्ड को कि ये जिसको वो अपनी बेटी मान रहा था एलिजाबेथ जेन, वो उसकी बेटी नहीं है बल्कि न्यूसन की बेटी है जिसको उसने बेच दिया था। तो बड़ा ही ज़बरदस्त मोड़ आ जाता है। अब हैंचर्ड को जब ये बात पता लगती है तो वो एलिजाबेथ जेन के प्रति बड़ा ही उसका नेचर जो है वो ख़राब हो जाता है, हार्श हो जाता है, उसके प्रति वो प्यार नहीं रखता। फिर Elizabeth Jane then decide to leave Henchard's house and live with a lady who had just arrived in town. Elizabeth Jane फिर डिसाइड करती है कि वो हैंचर्ड का घर छोड़ देगी और एक औरत जो अभी अभी टाउन में आई थी नई नई, उसके साथ वो रहने लग जाती है। दिस लेडी टर्न्स आउट टू बी लुसेटाज टेम्पलटन। अब वो जो लेडी है उसका नाम है लुसेटा टेम्पलमैन, ए वुमन विद होम हैंचर्ड वाज इन्वॉल्व ड्यूरिंग सुजैन जब्सन। अब ये जो औरत थी इसके साथ हैंचर्ड का अफेयर रहा हुआ था जब उसकी बीवी चली गई थी और इतने दिन तक वो अकेला था, तो इस लुसेटा के साथ उसका अफेयर हो गया था, इन्वॉल्व था उसके साथ वो। अब उसकी बेटी उसके साथ रहने लग जाती है। हैविंग लर्नड ऑफ सुजैन डेथ, लुसेटा हैज़ कम टू कास्टरविच टू मैरी हैंचर्ड। और जब यह है बात उसको पता लगती है लुसेटा को कि अब उसकी पत्नी मर गई है हैंचर्ड की, तो वो उसके साथ हैंचर्ड के साथ रहने के लिए दोबारा टाउन में आ जाती है। ओके, वेल लुसेटा इज़ वेटिंग फॉर हैंचर्ड टू कॉल ऑन हर। अब लुसेटा एक दिन वेट कर रही होती है कि हैंचर्ड उससे मिलने आएगा। शी मीट्स फारफ्रे, तो वो फारफ्रे को मिलती है। हु हैज़ कम टू कॉल ऑन एलिजाबेथ जेन, जो कि अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ जेन से मिलने आता है। द टू हिट इट ऑफ एंड आर इवेंचुअली मैरिड। तो दोनों मिलते हैं, बातें होती हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। लुसेटा आस्क हैंचर टू रिटर्न टू हर ऑल द लेटर्स ही हैज सेंट हिम। अब जब लुसेटा ने फारफ्रे के साथ शादी कर ली तो वो हैंचर को बोलती है कि उसके सारे लव लेटर वो वापस कर दे। ऑन हिज वे टू डिलीवर द लेटर्स द मैसेंजर जॉप स्टॉप्स एट एन इन। तो जब वो डिलीवर करने जा रहा होता है लेटर, कोई एक मैसेंजर होता है जॉप, उसके पास सारे लेटर होते हैं और वो एक इन के पास, एक इन में रुक जाता है, एक सराय में रुक जाता है वो मैसेंजर जिसके पास लेटर होते हैं। द पीजेंट्स देयर कन्विंस हिम टू ओपन एंड रीड द लेटर्स अलाउड। अब वहाँ पे जो पीजेंट्स होते हैं, जो इनके अंदर ठहरे होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, जो काम करते होते हैं खेतों में, वो उस जॉब को ड्रिंक करवा देते हैं, दारू पिला देते हैं और उससे वो लेटर सारे खुलवा लेते हैं। Discovering that Lucetta and Henchard have been romantically involved, the peasants decide to hold a skimity ride. अब जब सभी लोगों को पता लग जाता है कि लुसेटा और हैंचर्ड का अफेयर रहा हुआ होता है, तो वो जो सारे किसान होते हैं वो एक स्कीमिटी राइड आयोजन करते हैं। स्कीमिटी राइड का मतलब था कि एक परेड आयोजित करते हैं वो, जिसमें वो हैंचर्ड का और लुसेटा का सरेआम पूरी गलियों में घूम घूम करके मजाक उड़ाते हैं, उनके पुतले बना करके कि देखो हमारा मेयर कैसा था, इसका इसके साथ अफेयर रहा हुआ है, इस तरह से। ए ह्यूमिलिएटिंग परेड पोर्ट्रेइंग लुसेटा एंड हैंचर्ड टुगेदर। तो वो एक बड़ी ही ह्यूमिलिएटिंग परेड होती है
ह्यूमिलिएटिंग यानी अपमानजनक परेड होती है लुसेटा और हैंचर्ड के लिए, उनको वो साथ में दिखाते हैं और उसका पूरा मजाक उड़ाते हैं। द इवेंट टेक्स प्लेस ऑन आफ्टरनून व्हेन फारफरे इज अवे। ये इवेंट होती है तब जब फारफरे घर में नहीं होता है, बाहर गया होता है। लुसेटा फेंट्स अपॉन सीइंग द स्पेक्टिकल एंड बिकम्स वेरी इल। तो ये देख करके लुसेटा जो है वो बेहोश हो जाती है, उसको इतना बड़ा आघात लगता है कि वो सहन नहीं कर पाती है और वो जल्दी ही मर जाती है। वाइल हैंचर्ड हैज़ ग्रोन टू हेट फारफ्रे। अब हैंचर्ड जो है वो फारफ्रे से बड़ी ही नफरत करने लग जाता है। ही हैज़ ग्रोन क्लोजर टू एलिजाबेथ जेन। अब लुसेटा के मरने के बाद फारफ्रे फिर से एलिजाबेथ जेन के क्लोज हो जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर लुसेटाज डेथ, न्यूसन हु इज एक्चुअली स्टिल अलाइव अराइव्स एट हैंचर्ड डोर एंड आस्क्स फॉर एलिजाबेथ जेन। तो उसी सुबह जब लुसेटा मरती है, न्यूसन आ जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मर गया था लेकिन वो अभी भी अलाइव होता है। तो वो हैंचर्ड के डोर पर आता है और एलिजाबेथ जेन के बारे में पूछता है, यानी उसकी बेटी के बारे में। हैंचर्ड टेल्स हिम दैट शी इज़ डेड एंड न्यूसन लिव्स इन सोरो। तो हैंचर्ड उसको झूठ बोल देता है कि वो तो मर गई है, तो न्यूसन चला जाता है। एलिजाबेथ जेन स्टेज विद हैंचर्ड एंड ऑल्सो बिगिंस टू स्पेंड मोर टाइम विद फारफ्रे। एलिजाबेथ जेन हैंचर्ड के साथ ही रहती है और ज़्यादा समय फारफ्रे के साथ बिताने लग जाती है, रोमांस करने लग जाती है। वन डे हैंचर्ड लर्न्स दैट न्यूसन हैज़ रिटर्न टू टाउन एंड ही डिसाइड्स टू लीव रादर देन रिस्क अनदर कन्फ्रंटेशन। तो एक बार फिर से हैंचर्ड को पता लगता है कि न्यूसन फिर से आ गया है टाउन में, और इस बार वो डिसाइड करता है लीव का, यानी वो उससे मिलने का सोचता है कि उससे ना मिले ताकि कोई कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, कि कोई झगड़ा ना हो जाए। एलिजाबेथ, क्योंकि उसने उसको झूठ बोला होता है कि एलिजाबेथ जेन मर गई है, लेकिन न्यूसन को कहीं से पता लग जाता होगा कि एलिजाबेथ जेन जिंदा है, तो वापस आ जाता है वो। एलिजाबेथ जेन इज रीयूनाइटेड विद न्यूसन एंड लर्न्स ऑफ हैंचर्ड डिसीट। एलिजाबेथ जेन न्यूसन से रीयूनाइट हो जाती है, यानी उसको मिल जाती है न्यूसन को, और उसको पता लग जाता है कि हैंचर्ड ने किस तरह से झूठ बोल करके मेरे पापा को भगा दिया था मेरी मौत के बारे में। एंड फारफ्रे स्टार्ट प्लानिंग द वेडिंग बिटवीन एलिजाबेथ जेन एंड द स्कॉचमैन। और न्यूसन जो है वो फारफ्रे की और एलिजाबेथ जेन की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं वो सभी। हैंचर्ड कम्स बैक टू कास्टरब्रिज। हैंचर्ड जो है कास्टरब्रिज आता है ऑन द नाइट ऑफ वेडिंग टू सी एलिजाबेथ जेन, एलिजाबेथ जेन की शादी को देखने के लिए। बट शी स्नब्स हिम, परंतु एलिजाबेथ जेन उसको स्नब कर देती है, यानी दुत्कार देती है, उससे डांटती है उसको, क्योंकि वो बड़ा ही झूठा आदमी साबित हो जाता है। ही लीव्स अगेन टेलिंग हर दैट ही विल नॉट रिटर्न। तो वो चला जाता है और ये बोल करके कि अब वो वापस नहीं आएगा। शी सून रिग्रेट्स हर कोल्डनेस एंड शी एंड फारफरे हर न्यू हस्बैंड गो लुकिंग फॉर हैंचर्ड। बाद में एलिजाबेथ जेन को पछतावा होता है कि जैसा भी था मेरा बाप था, सौतेला ही सही, तो उसको पछतावा होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया। तो वो और उसका पति फारफरे दोनों उसकी हैंचर्ड को ढूंढने निकलते हैं, सो दैट शी कैन मेक हर पीस, ताकि वो माफ़ी मांग सके। अनफॉर्चुनेटली दे फाइंड हिम टू लेट डिस्कवरिंग दैट ही हैज़ डाइड अलोन इन द कंट्री साइड। तो दुर्भाग्य से वो उसको प्राप्त तो करते हैं, लेकिन वो तब तक वो मर जाता है, वो गांव में अकेला ही मर जाता है। ही हैज़ लेफ्ट ए विल, वो पीछे से एक विल को छोड़ता है, वसीयत छोड़ता है। हिज डाइंग विश इज़ टू बी फॉरगॉटन, और उसकी विश ये होती है कि उसको भुला दिया जाए, कोई उसको याद ही ना करे। तो ये तो एक ओवरव्यू था, प्लॉट का ओवरव्यू था आपके सामने, कि कौन कौन से मेजर कैरेक्टर हैं और क्या क्या मुख्य मुख्य घटनाएं हैं। एक्चुअल में ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, आप इसको पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हैंचर्ड के साथ कितना बुरा होता है। यहाँ पे प्लॉट ओवरव्यू में हमें ये पता लगता है कि हैंचर्ड ने बहुत गलतियाँ की और उसके साथ बुरा होना ही चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जो रोल ऑफ लक है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इस पूरी नावल में। हार्डी की जो नावल्स हैं उसमें जो लक का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, भले ही आप कोई भी नावल पढ़ के देख लीजिए, ये नावल उसकी मास्टरपीस है और आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। अपने धीरे धीरे चैप्टर वाइज इसका एनालिसिस करेंगे तब आप इसको बहुत इंजॉय करने वाले हो कि किस तरह से हैंचर्ड बेचारा चाह करके भी अच्छा नहीं बन पाता है। वो बहुत कोशिश करता है अच्छा बने अच्छा बने, लेकिन हर बार लक उसके आड़े में आ जाता है, हर बार कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वो सबके सामने बुरा साबित हो जाता है। तो इसकी जो अंतिम विश है जो ये बताई गई है, डाइंग विश टू बी फॉरगॉटन, ये भी बहुत ही मार्मिक है, एक बहुत ही लंबी विश है ये। जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही एक एक बहुत ही पैथोस की फीलिंग आएगी आपके अंदर, उसके प्रति करुणा की फीलिंग आएगी कि बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये तो प्लॉट ओवरव्यू था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने लेसन तैयार किया था ताकि आपको इसकी मेजर मेजर इंसिडेंट्स जो हैं वो पता लग जाए। ओके, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, गुड बाय।